Hello everyone. Today we are going to discuss Oriental region. Outlines of this lecture. So हम Oriental region के extent, physical features, climate, zoological characteristics और affinities पढ़ेंगे. Lecture outcomes. तो ये lecture देखने और सुनने के बाद students को zoo geography of Oriental region, उसके extent के बारे में, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, जोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एफिनिटीज के बारे में मालूमात हासिल होंगी. एक्सटेंट यानी हद और हुदूद. तो ओरिएंटल रीजन में एशिया के ट्रॉपिकल पार्ट्स जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान और इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी एशिया जो है वो पेलियाटिक रीजन का हिस्सा है. तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान और पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान एक्सक्लूड करें क्योंकि वो भी पेलियाटिक रीजन का हिस्सा है. इसके अलावा इसमें श्रीलंका, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, साउदर्न चाइना. अब देखिए इसमें जो साउदर्न चाइना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नॉर्दर्न चाइना जो है वो पेलियाटिक रीजन का हिस्सा है. तो साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना इज द पार्ट ऑफ ओरिएंटल रीजन. इसके अलावा फिलीपींस, साउदर्न ऑफ हिमालयस माउंटेन. ये आपको इस मैप में मलाया के माउंटेन, हिमालयस के माउंटेन नजर आ रहे हैं. तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज पार्ट ऑफ पेलियाटिक रीजन, जबकि इसका साउदर्न पार्ट इज पार्ट ऑफ ओरिएंटल रीजन. इसके अलावा इसमें बोर्नियो, सेलेब्स, जावा, बांग्लादेश ये सारे कंट्रीज आ जाएंगे. तो इसमें अगर आप देखें जो एनसर्कल्ड हो गया तो ये सारा एरिया ये ओरिएंटल रीजन का हिस्सा है. फिजिकल फीचर्स. पहले हम नॉर्थ साइड को डिस्कस करते हैं. अगर नॉर्थ में देखा जाए तो ओरिएंटल रीजन के नॉर्थ में हिमालयस माउंटेन मौजूद है जो कि बाउंड्री है बिटवीन पेलियाटिक और एन ओरिएंटल रीजन. इसका जो नॉर्दर्न पार्ट साइड है हिमालयस माउंटेन का वो पेलियाटिक में होगा और साउदर्न साइड जो है वो ओरिएंटल में होगा. साउथ में अगर आप देखें तो इंडियन ओशन है. सो इट इज क्लियर. नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे चले जाएं तो अगेन नॉट क्लियर. यहां पर ट्रांजिशनल जोन है, कोई क्लियर कट फीचर नहीं है, बट स्टिल यहां पर नैनलिंग माउंटेन्स आप कह सकते हैं कि इट्स बाउंड्री बिटवीन पेलियाटिक एंड ओरिएंटल रीजन. फिर आप साउथ ईस्टर्न साइड में जाएं तो यहां पर भी बाउंड्री क्लियर नहीं है, कोई क्लियर कट फीचर नहीं है. चेन ऑफ आइलैंड्स मौजूद है जो आर्किपेलागो है, मलायन आर्किपेलागो, उसकी वजह से यहां भी क्लियरिटी नहीं है. तो एक साइंटिस्ट जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र किया था, अल्फ्रेड रसल वेलेस, उसने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जिसने दोनों रीजन को डिवाइड किया. तो ये जो वेलेस लाइन है इट इज बाउंड्री बिटवीन ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन. जो वेलेस लाइन है ये यहां से शुरू होती है और ये बाली और लंबोक के दरमियान में से गुजर के फिर आगे बोर्नियो और सेलेब्स के दरमियान में से गुजर के आगे फिलीपींस तक निकल जाती है. तो इस वेलेस लाइन के इस साइड मतलब ये होगा साउथ ईस्टर्न, इस साइड में ये ऑस्ट्रेलियन रीजन होगा और इसका जो ये साइड आएगा जिसको आप नॉर्थ वेस्टर्न कह सकते हैं तो ये ओरिएंटल होगा, ओरिएंटल रीजन में शामिल होगा. ये थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए यहां से ये वेलेस लाइन शुरू होती है बाली और लंबोक में से गुजर के, फिर बोर्नियो और सेलेब्स में से गुजर के और इसी तरह ये फिलीपींस के अंदर तक चली जाती है और इन दो रीजन्स को डिवाइड कर देती है. ओरिएंटल रीजन में फिजिकल फीचर्स की ग्रेट वैरायटी है और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो जो नॉर्दर्न साइड है ओरिएंटल रीजन का उसमें ग्रासी प्लेन्स हैं विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड बुशेस. अगर आप नॉर्थ वेस्ट साइड पे चले जाएं तो यहाँ पर डेजर्ट्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा जो उसका साउदर्न पार्ट है तो ये बहुत रिच है इन वेजिटेशन. स्पेशली अगर आप श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया और इंडो चाइना को देखें तो यहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मौजूद है. क्लाइमेट ऑफ ओरिएंटल रीजन. मैं आपको थोड़ी सी याद दहानी करूं कि अगर आपने क्लाइमेट जोन के ऊपर मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी. इस लेक्चर को समझने के लिए पहले वो लेक्चर जरूर देखें. इस मैप में देखें तो रेड लाइन इज इक्वेटर और जो ब्लैक एंड सर्कल है दिस इज ओरिएंटल रीजन. तो इससे साफ जाहिर है कि ज्यादातर जो ओरिएंटल रीजन है दैट इज ट्रॉपिकल. अब अगर आप ओरिएंटल रीजन के साउदर्न पार्ट्स को देखें तो वो ऑलमोस्ट
ट्रॉपिकल ही हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा और बहुत कम ही ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नॉर्दर्न की तरफ चले जाएं तो फिर ये थोड़ा सा टेम्परेट रीजन में लाई करता है और इस वजह से यहाँ का जो ऑटम और विंटर टेम्परेचर है तो वो ड्रॉप हो जाता है और तकरीबन 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नेक्स्ट इज ज़ूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ओरिएंटल रीजन में 153 फैमिलीज टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के मौजूद हैं और इनमें से जो 10 फैमिलीज है वो ओरिएंटल रीजन में पिक्यूलर और एंडेमिक है। तो पहले हम यहाँ के जो 10 पिक्यूलर और एंडेमिक फैमिलीज है उसकी बात कर लेते हैं। ममेलियन फैमिलीज में से यहाँ पर 4 जो है वो एंडेमिक है। इनमें से जो पहली फैमिली है दैट इज हाइलोबेटेडी और ये गेबून्स की जो फैमिली है ये यहाँ पर पिक्यूलर है। इसके अलावा यहाँ पर टार्सिएडी है, टार्सियर्स, तो ये भी यहाँ पर पिक्यूलर है। इसके अलावा यहाँ पर ट्यूपाइडी है जिसको ट्री श्रूज कहा जाता है, ये भी यहाँ पर एंडेमिक है। फोर्थ वन इज गेलियोपिथिसिडी जो कि फ्लाइंग ल्यूमर्स हैं। तो ये 4 फैमिलीज ऑफ मैमल्स जो है दे आर एंडेमिक टू ओरिएंटल रीजन। सो इन 4 ममेलियन एंडेमिक फैमिलीज के अलावा बर्ड्स में से भी एक फैमिली यहाँ पर एंडेमिक है जिसको यूरेलिमेडी कहा जाता है, ब्रॉड बिल्स। 4 ममेलियन एंडेमिक फैमिलीज और 1 फैमिली ऑफ बर्ड्स और बाकी जो 5 फैमिलीज हैं आउट ऑफ 10 पिक्यूलर वो रेप्टाइल्स के हैं। तो रेप्टाइल्स के जो एंडेमिक फैमिलीज हैं उसमें से एलिकेस्टोडोंटेडी है जिसको एग ईटिंग स्नेक्स कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यूरोपिल्टेडी है जिसको शील्ड टेल्ड स्नेक्स कहा जाता है। थर्ड वन इज लेंथनोटेडी, ये लेजर्ड्स हैं। और फोर्थ वन इज गेविलेडी जो कि गेवियोल्स हैं। एंड फोर्थ वन इज प्लेटीस्टेनरिडी जो कि बिग हेडेड टॉर्टोइजेस हैं। एंडेमिक और पिक्यूलर फैमिलीज की बात हो गई। अब हम यहाँ के बाकी ममेलियन स्पीशीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर श्रूज भी है, रिबिट्स भी हैं। इसके अलावा लॉइन्स, और ये इंडियन लॉइन है और एक अफ्रीकन लॉइन है, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये 2 स्पीशीज हैं, एक अफ्रीका में और एक यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा पैंथर्स भी यहाँ पर, टाइगर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लिपर्ड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर टपीर्स भी हैं और टपीर एक तरह से यहाँ का पिक्यूलर हम कह सकते हैं क्योंकि टपीर्स की जो बाकी की फैमिलीज हैं 4 तो वो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और दिस वन इज टपेरस इंडिकस। इसके अलावा यहाँ पर बफेलोज, एलिफेंट्स, डॉग्स भी हैं, कैट्स भी पाए जाते हैं, वॉल्स भी हैं यहाँ पर और जेकाल्स भी हैं, फॉक्सेस भी यहाँ पर हैं, स्क्विरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, डॉर्माइस भी यहाँ पर मौजूद है और इसी तरह ल्यूमर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। हॉर्न्ड एंटीलोप्स भी हैं यहाँ पर, डियर्स भी हैं काफी सारे, यहाँ पर हिजहॉग्स भी हैं और पॉर्क्यूपाइन्स भी हैं। बियर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, हाइनास भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर स्लॉथ्स भी हैं और बैट्स की भी फैमिलीज, बहुत सारे फैमिलीज पाए जाते हैं। यहाँ पर एंटीटर्स की भी काफी सारी डिफरेंट टाइप्स हैं और पांडास भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मंकीज लाइक ओरंगटून्स भी यहाँ पर हैं और मकाक्स भी यहाँ पर हैं। शीप्स भी बहुत ज्यादा हैं जिसमें बिराल है, उड़ियाल है वगैरह वगैरह। गोट भी कई सारे पाए जाते हैं। राइनोस भी है जो राइनोसेरोस यूनिकॉर्नियस है वो इंडिया में पाया जाता है या ओरिएंटल रीजन में, जबकि जो राइनोसेरोस बाइकॉर्नियस है वो अफ्रीका में है। इसके अलावा वाइल्ड काउस भी है और इसके अलावा कई सारे और एनिमल्स भी इस रीजन में मौजूद हैं। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर के परिंदे जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें से पीकॉक्स हैं और जंगल फाउल्स। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं दे आर नेटिव टू दिस रीजन। इसके अलावा यहाँ पर फीजेंट्स भी है और फीजेंट्स में मोनाल फीजेंट है, चिर फीजेंट है,
इसके अलावा कोक्लास फीजेंट है, ट्रेगोपान है और खलीज है। स्पैरोज भी यहाँ पर हैं, वुड पिकर्स भी यहाँ पर हैं, किंगफिशर्स भी यहाँ पर हैं, क्रोज भी यहाँ पर हैं, पैरट्स भी यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं, पिजन्स की कई सारी किस्में पाई जाती हैं, पेट्रेजेस की भी कई सारी किस्में हैं, स्नो पेट्रेजेस हो गए, ग्रे फ्रैंकुलिन, ब्लैक फ्रैंकुलिन और इस तरह जो है चकोर वगैरह, और बुलबुल्स भी काफी सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा रोलर्स भी यहाँ पर हैं और ओरियल्स भी काफी सारे मौजूद हैं। ब्लू बर्ड्स भी हैं यहाँ पर, थ्रेशेस भी पाए जाते हैं, बी ईटर्स भी यहाँ पर हैं, वीवर बर्ड्स भी यहाँ पर हैं। रेप्टाइल्स ऑफ ओरिएंटल रीजन, तो इसमें यहाँ पर टॉर्टस भी है और टर्टल्स भी हैं। इसके अलावा गेवियोल्स भी हैं, और जिसके बारे में हमने अभी बात की कि ये कन्फाइंड है या सिर्फ इस रीजन में, ओरिएंटल रीजन में प्रेजेंट है, जो कि इंडिया और मलाया में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी हैं और वाइपर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लाइक दिस रसल वाइपर, और इसके अलावा पेट वाइपर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर पाइथन्स, जिसको रॉक पाइथन है, इंडियन रॉक पाइथन, अजदहा और कोबरा भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा कई सारे लेजर्ड, जिसमें से गेकोज हैं, स्किंक्स भी यहाँ पर काफी सारे हैं, और विनानस की भी कई सारे किस्में पाई जाती हैं। इसके अलावा वॉल लिजर्ड भी यहां पर हैं और कैमेलियंस भी पाए जाते हैं। एम्फीबियन फाना ऑफ ओरिएंटल रीजन, तो जो कॉमन फाना है यहाँ का, उसमें कॉमन फ्रॉग्स हैं, इस तरह टॉड्स हैं, सिसिलियंस भी यहाँ पर पाए जाते हैं और कई सारे और एम्फीबियंस हैं, लेकिन टेल्ड एम्फीबियंस इस रीजन में एब्सेंट है, यहाँ पर नहीं है। फिश फाना की अगर हम बात करें तो जो फ्रेश वाटर फाना है यहाँ का, उसमें सेपरेनिड्स हैं, जिसमें से ये कार्प्स हैं कई सारे। इसके अलावा कैट फिशेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फिशेस हैं वो इस रीजन में एब्सेंट है। एफिनिटीज ऑफ ओरिएंटल रीजन, तो ओरिएंटल रीजन जो है वो पेलियाटिक और इथोपियन, ये ओरिएंटल रीजन है, ये इथोपियन है और ये पेलियाटिक है। तो ओरिएंटल इन दो रीजन्स के साथ हेजहॉग्स, पॉर्क्यूपाइंस, सीवेट्स, हाइनाज और पिग्स शेयर करता है। इसी तरह ओरिएंटल रीजन इथोपियन रीजन के साथ, ये इथोपियन रीजन है, तो इसके साथ लोरिसेस, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स, पेंगुलिन्स, बैम्बू रेट्स, एलिफेंट्स, राइनोसेरोस और शेरोटीन्स शेयर करता है। अब इस काफी सारी रिजेम्बलेंस के बावजूद इथोपियन और ओरिएंटल रीजन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जिस तरह के अनलाइक इथोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन में मोल्स हैं, टपीर्स हैं, बियर्स हैं, डियर्स हैं, जबकि अगर आप ओरिएंटल रीजन को देखें तो उसमें जरबूज, कूनीज और वाइल्ड हॉर्सेस नहीं है, जो कि इथोपियन रीजन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos, share my videos, or if you have any question, please don't hesitate and ask your question in comment section.